हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि बेहद ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल गांव की सुनीता में। हाँ, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, और उठने के बाद तो मैं सबसे पहले अपने बाल को कंघी करती हूँ, क्योंकि ना रात भर सोने में बाल एकदम उलझ जाते हैं और बिल्कुल एकदम इधर उधर से उड़ने लगते हैं। तो मुझे काम करना रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इरिटेशन होने लगती है। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है बालों में कंघी करना। इसके बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। पोछा वगैरह ना नहाने के जस्ट पहले करती हूँ। तो हल्की सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि पूरा दिन मेरा अच्छा बीते, एकदम मैं एक्टिव फील करूँ अपने आप को। मैं ना एक्सरसाइज कर चुकी हूँ। अब मैं अपने बिस्तर का पूरा कंबल वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, नहीं दूसरे काम में लग जाएंगे ना तो भूल ही जाएगा। और पहले फोल्ड कर देते हैं कंबल वगैरह, इसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। मैं ना अपने बिस्तर में पूरा बुक्स वगैरह रखी ही रहती हूँ। जब पढ़ती हूँ तो साइड में रख लेते हैं, फिर सो जाते हैं तो रखा ही रह जाता है, पर पता ही नहीं चलता कितने टाइम सो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट ही करते हैं। तो कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण इस पर, और छोटे को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नए पॉजिटिविटी के साथ। और कहते भी हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत की जाए एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है और पूरा जीवन बहुत ही बेहतरीन जाता है। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट्स के अनुसार अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब ना हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है पानी लेने के साथ। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है पानी गर्म करना। तो पानी गर्म कर देते हैं हीटर में, इसके बाद जो भी काम करेंगे तो करेंगे। आज हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है कि एक बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है और कोहरा इतना ज़्यादा चारों तरफ पड़ा हुआ है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और काम करने को एक भी मन नहीं कर रहा है। तो पानी गर्म कर देते हैं, इसके बाद फिर काम करना स्टार्ट ही करते हैं। 3-4 दिनों से ना धूप भी नहीं निकल रही है, थोड़ा थोड़ा धूप निकलती है और बट वैसे बदरी किया रहता है, बादल एनी टाइम छाया रहता है। धूप नहीं निकलती तो मन भी नहीं करता कुछ करने को, कुछ भी काम करो तो लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ भी नहीं आता। जब धूप खिली खिली सी रहती है, मौसम अच्छा रहता है तो काम करने को भी अच्छा लगता है। आप लोगों के इधर मौसम कैसा है बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मॉर्निंग टाइम आप लोगों के इधर भी कोहरा टाइप सा पड़ रहा है, बताइए अगर पड़ रहा होगा तो कमेंट में। और मेरा काम स्टार्ट ही हो गया है। मैं आंगन पे झाड़ू लगा चुकी हूँ, आंगन पे और दोनों बाहर और अंदर दोनों आंगन में लगा चुकी हूँ। अब बर्तन साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद अभी हमको बहुत ही सारा काम कंप्लीट करनी है। और ठंड तो बहुत ही कड़ाके के साथ पड़ रही है। जब कोहरा पड़ा रहता है ना तो ठंड बहुत ही ज़्यादा रहती है। अभी धूप भी नहीं निकली हुई है और सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा हमको काम ही हो जाता है। तो बर्तन साफ कर चुके हैं, बस मैं आ गई हूँ पुताई करने। तो पुताई कर लेते हैं थोड़ी सी आंगन की, अभी हमको अंदर की भी किचन की पुताई करनी है। बस मैं आंगन की पुताई थोड़ी सी ही किए हैं, आ गए थे किचन की पुताई करने, तो किचन की भी पुताई कर लिए हैं। किसी दिन आंगन की करेंगे, एक दिन थोड़ी सी पानी
गिर गया था, तो आंगन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, तो कर देंगे, टाइम मिल जाएगा। तो अब आप काम कर ही चुके हैं, अब आ गए हैं पानी भरने, तो पानी भर लेते हैं, इसके बाद ही किचन में जाते हैं। अभी हमको ब्रश भी करनी है, तो पानी भर लें पहले। मैं ना पानी की भराई कर चुकी हूँ, अब आ गए हैं ब्रश करने, तो ब्रश कर लेते हैं, इसके बाद ही किचन में जाते हैं। अब काम कंप्लीट ही कर चुके हैं मॉर्निंग का, ब्रश भी कर लें, फिर इसके बाद हमको। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी में किसी से भी कभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ हमारे मन के अनुकूल जैसा हमने उम्मीद किया रहता है वैसा नहीं होता, तो अंतर मन को बहुत तकलीफ पहुंचती है। अब ब्रश तो कर चुके हैं, आज कुछ समझ में नहीं आता ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, तो मैं शाम को ना सोते वक्त में चना फुला दी थी। अब चने को ही अच्छे से तलेंगे और उसी को सब लोग, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा यही रहेगा। हमको बहुत ही पसंद रहता है, हमारे यहाँ ना हम लोग डेली चना फुला के हम लोग खाते हैं। तो चना ज़्यादा ही कुछ आज फुला दिए थे शाम को, तो आज इसको तल लेते हैं। तला हुआ चना हमको बहुत ही पसंद है। हमारे घर में पापा, जितने लोग हम लोग हैं, पापा को सबसे ज़्यादा ही पसंद है तला चना। तो पहले उसको धो लेते हैं, धोने के बाद ही ये सब कट कर लेते हैं, लहसुन, मिर्ची, ये प्याज, आलू, ये सब कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद बनाना स्टार्ट ही करते हैं। और ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। मैं सुबह काम कर देती हूँ ना जो बहुत मॉर्निंग से, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। आज सिर दर्द कर रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या होगा आज, कुछ समझ में ही नहीं आता। विंटर में ना ऐसा ही होता है हमको, जब थोड़ी सी ज़्यादा हमको काम पड़ जाता है तो जल्दी ही तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या करें, अकेले हैं तो काम तो करना ही पड़ता है। अब हमारे साथ ना कोई नहीं है हेल्प करने वाला, मम्मी नहीं है और दीदी लोग भी नहीं है। अब काम तो हम ही को करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह तो पूरा काम करनी ही होगी। तो सुबह से सारे काम नॉन स्टिक चलते रहते हैं। 10 काम बढ़ जाएंगे लेकिन एक काम कम नहीं होता। कभी कभी हमको ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, अपने मायके नहीं ससुराल में हूँ। जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि फील होने लगता है कि अपने मायके नहीं ससुराल में हूँ। जिस तरह से एक लड़की अपने घर गृहस्थी को मेंटेन करके चलती है, खुद इसी तरह मुझे भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस की लाइफ मेरी जैसी है और कौन कौन से लोग इस तरह से अपने लाइफ को जीते हैं, इस तरह से अपने घर को संभालते हुए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं यही लहसुन, मिर्ची, प्याज ये सब कट कर दिए हैं चना तलने के लिए। फिर इसके बाद ही चने की तलाई करते हैं। तो मैं गैस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब गैस में आग लगा ही देते हैं। फिर इसके बाद इसकी बुनाई करते हैं। अब बस कढ़ाई ना बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है। मैं उसमें सरसों का तेल भी डाल दिए हैं। अब चलिए जीरा डाल लेते हैं। ये सब मसाला में बांट के रखी थी, धनिया पत्ती, लहसुन बांट ली थी। जब चना मैं कभी भी तलती हूँ तो ये सब डाल देते हैं पीस के, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे से तेल गर्म हो गया तो मैं लहसुन, मिर्ची, प्याज ये सब डाल दिए हैं और ब्राउन होने तक इसको हम, और फिर इसी में हम नमक भी डाल देते हैं, नमक और हल्दी, तो बहुत ही अच्छे से पक भी जाता है। जो आलू डाल देते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया था लाल लाल टाइप से, तो मैं पूरे चने को अब डाल ही देते हैं। अब चना ना बहुत ही अच्छे से तलहर गया है तो मैं गैस से नीचे रख लिए हैं। अब बस मैं प्याज और मूली कट करके रख लिए हैं थाली में, और बहुत ही अच्छे से चना तलर गया है।
तला हुआ चना आप लोगों को पसंद है या नहीं बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी बताइए। तो आप प्लेट में रख ही लेते हैं और दे देते हैं पापा लोगों को खाने के लिए और भाई लोगों को। बहुत ही अच्छे से अब तैयार है। आइए आप लोग भी खा जाइए, फटाफट से आ जाइए, आप लोग भी एंजॉय कर। बस मैं पापा लोगों को सब लोगों को दे दिए हैं चना। अब बस मैं भी खाऊंगी। अब खा लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी काम रहेगा तो अब करेंगे। मैं इन्हीं कुछ बातों के साथ वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब मिलती हूँ कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखें अपना ख्याल।